हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नदीम। यार जैसे कि भाई ओमान का सुल्तान आया हुआ है भारत के अंदर, और भाई भारत और ओमान की हो गई है ऐसी डील के देखकर 56 इस्लामिक देश के कलेजे पे चल गई हैं छुरियां। ढीले हो गई हैं। ऐप आया हुआ था आया हुआ है, लेकिन भाई साहब आखिर कौन सी ऐसी डीली हुई है कि 56 इस्लामिक देशों के कलेजे पे चली चुरी है, तो वॉच करेंगे तब इसके बारे में पता लगेगा। क्योंकि भाई ओमान का जब पीएम आया था, बिल्कुल मोदी जी ने ऐसा स्वागत किया था कि भाई वो उसकी वो स्माइल ही नहीं खत्म हो रही थी। अब वॉच करते भाई, कड़न करते स्टार्ट। दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। ये उनकी भारत में पहली राजकीय यात्रा है। इसी वजह से ये विजिट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई इम्पोर्टेंट MOU पर साइन हुए, जिससे आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में दोनों देशों के बीच हुए बायलैटरल टॉक के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि सुल्तान की भारत यात्रा से हमें क्या फायदा हुआ है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ओमान और भारत के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच 5000 साल से भी पुराने संबंध है। ओमान के पूर्व सुल्तान कुबूस बिन सैयद को तो इंडियन से एक अलग ही लगाव था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी इंडिया में ही रहकर की थी। इन्हीं संबंधों के चलते ओमान ने अपने खास बंदरगाह डक्कम पोर्ट का एक्सेस भी भारत को दे दिया था। भारत यहाँ पर अपनी मिलिट्री हेलीकॉप्टर आदि रखने के लिए फ्री है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान सुल्तान कुबूस से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान भारत को डक्कम पोर्ट का एक्सेस मिला था, जिससे ये मुलाकात ऐतिहासिक साबित हुई। दोस्तों, समय के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश भी बढ़ा। 2023 में दोनों देशों के बीच $12.5 बिलियन का ट्रेड हुआ, जो लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए ओमान के सुल्तान का ये विजिट बहुत खास है। दोनों देशों के बीच इस मुलाकात से दोनों ही देशों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इन्विटेशन पर भारत आए हैं। उनके साथ सीनियर लीडर्स और ऑफिसर्स का प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। वहीं सुल्तान का भारत पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ओमान के सुल्तान का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस चर्चा में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के बारे में बात की गई। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा प्रतिनिधि स्तर की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्र राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश सचिव विनय भी मौजूद थे। दोनों देशों के बीच हुई इस द्विपक्षीय वार्ता की सबसे खास बात यही रही कि कई MOU पर साइन हुए और कई मामलों को लेकर आपसी साझेदारी बनी। अब आपको बताते हैं दोनों देशों के बीच किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी। दरअसल दोस्तों, भारत और ओमान के आर्थिक संबंध काफी मजबूत है और दोनों देश लगातार ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2020-21 में ओमान और भारत के बीच ट्रेड $5.4 बिलियन से दुगना बढ़कर 2022-23 में $12.3 बिलियन तक पहुंच गया। इसी को और बूस्ट करने के लिए भारत ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्लानिंग कर रहा है, जिससे दोनों देशों को काफी फायदा होगा। इससे होगा ये, ओमान भारत के सामान से कस्टम ड्यूटी हटा देगा, जिससे भारत का सामान ओमान में बहुत सस्ता हो जाएगा और ओमान के लोग भारत का सामान खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, इससे भारत को काफी फायदा होगा। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश अपने बीच मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज पर कस्टम ड्यूटी को काफी कम या फिर खत्म कर सकते हैं। इससे भारत में गैसोलीन, आयरन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि के एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं दूसरे बहुत खास समझौते की बात करें तो वो हिंदी भाषा को लेकर है। भारत और ओमान ने भारतीय अध्ययन हिंदी भाषा के ICCR चेयर की स्थापना को लेकर MOU को साइन किया है, जिसके तहत ओमान की यूनिवर्सिटी में इंडियन प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे। इससे भारत के कल्चर और हिंदी भाषा को अधिक बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस द्विपक्षीय वार्ता में ओमान भारत JIF यानी जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड की तीसरी किस्त की घोषणा की गई है। बता दें, ओमान भारत JIF भारतीय स्टेट बैंक और ओमान निवेश प्राधिकरण के बीच 50-50% की साझेदारी है, जिसका मेन मोटो इंडियन इकोनॉमी के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। इस फंड की तीसरी किस्त $300 मिलियन यानी कि 2500 करोड़ रुपए होगी। बात करें फंड की पिछली 2 किस्तों की, पहली किस्त की कीमत $100 मिलियन और दूसरी किस्त $200 मिलियन की थी। वहीं JIF की तीसरी किस्त की कीमत बढ़ने से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे।
है। दोस्तों, इस बायलैटरल टॉक में भारत ओमान के बीच यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर भी बातचीत हुई। अच्छा। विदेश सचिव विनय ने कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में दोनों देशों में रुपए में कारोबार किया हाँ, जाए। ये बात वहीं पर बिल्कुल हमने है। आपको जिन अबे समझौते भाई, के ये बारे में बात बताया ही है, इनके अलावा भी जबरदस्त मनी यार। लॉन्ड्रिंग, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई AFU और ओमान के राष्ट्रीय वित्तीय सूचना केंद्र NCAFE के बीच भी MOU साइन हुए। अच्छा। दोनों देशों ने दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद के बारे में भी चर्चा की और इसको कैसे कम किया जाए इस ये पर भी तो विचार इंडिया किया लाजमी गया उठाता है। है। मोदी और मुद्दा सुल्तान के पहले। बीच हाँ। इजराइल हमास के युद्ध की वजह से आए चैलेंजेस पर भी बात की गई। अच्छा। दोस्तों, ओमान में भारतीय पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, जो कि ओमान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़ा योगदान देता है। ओमान ये में भी भी है। ओमान और भारत के ये- बीच अच्छे रिश्ते की नींव है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच एक बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें कई ऐसे समझौते पर साइन हुए जिससे दोनों ही देशों की इकोनॉमी में जोरदार भाई, उछाल देखो ना, आएगा। ओमान भी गैर- बहरहाल भारत दोस्तों, के इस साथ वीडियो में भारत इतना की ही, बात लेकिन हुई और भारत की साइन इस हुए। कमाल की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद इधर जरूर ये लिख- वीडियो खत्म भाई। आज रहा क्या है, आज रहा क्या है जिसपे बात नहीं हुई? यूपीआई पे बात हुई है आज Free के trade भाई। भारत को और भाई ईरान के आपस में जो ट्रेड होगी वो इंडियन रुपी में होगी। आज एक डील होती है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भाई हम लोग करेंगे, हमारी चीजें आप पे लगी नॉन कस्टम पे जाएंगी और उधर वो कस्टम ड्यूटी नहीं बिल्कुल। लगेगी। वो कितनी बड़ी बड़ी ये डीलें हुई है इंडिया यार। का माल जाता है एक्सपो उधर ओमान में। अगर लोग चीजें लेगी सस्ती होगी, उन पे ड्यूटी श्यूटी नहीं लगी होगी तो सस्ती होगी, लेगी इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। बिल्कुल बाबा, सही तेज करके करेगी भाई, हाँ। क्यों नहीं करेगी? और उधर क्योंकि से उधर हमारा custom duty नहीं हमारा होगी। पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान भाई, इसका ओमान वहां पर गया हुआ 3 दिन के दौरे पे, उसको बोलो 5 मिनट के लिए हमारे ऊपर हवा ही गुजर जाए, नहीं गुजरेगा वो भाई। हवा से भी नहीं गुजरेगा। देखो इतनी बड़ी बड़ी डीले हो रही है भाई, आतंकवाद पे बातें कर रहे हैं 2 बड़े देश बैठकर भाई। मुझे तो शौक वहां पर लगा कि भाई इधर वहां की यूनिवर्सिटी में वो चीज साइन हुई है हिंदी। कि भाई हिंदी पढ़ाई जाएगी, भारत का कल्चर वहां पर होगा। खुद सोचो कि दुनिया आज भारत का कल्चर उठा रही है, ये हिंदुइज्म को अपना रही है, हिंदुइज्म को अपनी यूनिवर्सिटीज में लेकर आ रही है, हिंदी को लेकर आ रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो देखो सकती ना, है क्यों- यूनिवर्सिटियों में। बिल्कुल, क्योंकि उनका एक सुल्तान, वो पिछला सुल्तान आया कब था, सुल्तान काबूस, उसने भारत से स्टडी की, ये देख इंडिया की तालीम की उसने अहमियत। इंडिया की एजुकेशन ली बंदे ने। कि भाई ये भी लगा लो अंदाजा कि दुनिया के पीएम्स और सुल्तान भारत के आके भारत के अंदर इधर से study कर रहे हैं एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और कामयाब हुए। कामयाब हुए हैं। किधर पहुंचा देखना, ओमान का पीएम बना है, वही ना, प्रेसिडेंट बना है। वो जो इंडिया ने डीलिंग की है बहुत जबरदस्त की है, ये इंडिया के लिए फायदा है। इंडिया की इससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी। बिल्कुल। आज कोई चीज रही तो नहीं है, फ्री ट्रेड से और बड़ी बात क्या हो और सकती यूपीआई है? से बड़ी और वो क्या क्या बात हो बात सकती है? होती? सारी चीजों पे बातें आज हुई हैं। हाँ और कुछ- भाई साइन जो हुआ है सबसे बड़ा कि भारत की हिंदी लैंग्वेज को वहां की यूनिवर्सिटी में लगाया जाएगा, वो एक यूनिक चीज थी। जी बिल्कुल, ये बात तो है। ऐसे कौन करता है यार? देखो, अपने अब- अपने अब- कॉलेज स्कूलों में दूसरी जबान को कौन इस्तेमाल करता वही, है? और भारत का कल्चर अपनाया जाएगा। अपनाया गया। तो ये देखो भारत की आज सबसे बड़ी एक कामयाबी है कि उन्होंने इस चीज पे साइन किया है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सिस्टम भारत का ला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। वजह फ्री ट्रेड जो हुआ है, रुपए में तजारत हाँ, ओमान के साथ, हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। देखो ना। 20 मुल्कों में आ गए, पहले उन्हीं मुल्क थे, अब ये 20 बिल्कुल कि शामिल हो भाई गए। समझो, अब इससे यूपीआई की बात कर ली है हाँ। तो समझो भाई साहब यूपीआई हो गया, हाँ, समझो हो गया। क्योंकि 20 भाई मुल्क जब हो गए UPI में। जब बात होती है ना तो समझो कि वो चीज कंफर्म हो जाती है। और आज इंडिया ने झंडे गाड़ दिए। इधर पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं। इधर कोई- इस्लामी देश सारे इंडिया के कदमों में गिर रहे हैं। ये एक रहता था, ये भी आके गिर गया। ये देख और ओमान, 5000 साल पुराने रिलेशन है इंडिया ये के। 5000 साल, ओ यार वजात मुंह से कहना आसान वही है। ना भाई इतने साहब। तो पुराने यार रिश्ते। आपके क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते हैं तो तो बाय।